मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान पूर्वज धरती पर आते हैं और श्राद्ध व तर्पण के रूप में अपने वंशजों से भोजन और जल ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 16 दिनों तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष की परंपरा कैसे शुरू हुई? पौराणिक कथा के अनुसार इसका संबंध महाभारत काल के दानवीर कर्ण से माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही दान पुण्य का विशेष महत्व है, जिसमें सबसे बड़ा दान अन्नदान को माना जाता है। महाभारत के दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने अपनी सारी उम्र बहुत दान किया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता था। यहाँ तक कि मांगने पर उन्होंने अपने शरीर से स्वर्ण के कवच और कुंडल भी दान में दे दिए थे, लेकिन फिर भी उन्हें स्वर्ग में भूखा मरना पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार एक क्षत्रिय होने के चलते महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के बाद कर्ण को स्वर्ग मिला, जहां उसे अपने द्वारा किए गए सभी पुण्यों का फल प्राप्त हुआ। लेकिन वो स्वर्ग कर्ण के लिए नरक बन गया, क्योंकि वहां पर कर्ण को खाने के लिए सोने की बड़ी बड़ी थाल में सोने की अशर्फियां और आभूषण ही दिए जा रहे थे। माना जाता है कि कर्ण के साथ ये बर्ताव इंद्रदेव के आदेश के चलते किया जा रहा था। अपने साथ इस तरह का बर्ताव देखकर कर्ण बेहद ही निराश हुए। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वो भगवान इंद्र के पास पहुँचे, जहाँ उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, वो क्या कारण है जिसकी वजह से भोजन की जगह केवल खाने के लिए सोना ही दिया जा रहा है। कर्ण के इस प्रश्न पर जवाब देते हुए इंद्रदेव ने कहा कि यूं तो तुम बहुत बड़े दानवीर थे, लेकिन तुमने जीवन भर प्रसिद्धि और अपना नाम कमाने के लिए केवल और केवल सोने का ही दान दिया था। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि पृथ्वी पर मनुष्य जो भी दान देता है, उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में वही खाने के लिए प्राप्त होता है। लेकिन तुमने अपने अहंकार और मोह में आकर पितृपक्ष के दौरान अपने पुरखों व पूर्वजों का कभी भी श्राद्ध और तर्पण नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हें अब स्वर्ग में होते हुए भी अपने दान के अनुसार ही सोना खाने के लिए दिया जा रहा है। इस बात का पता चलने पर कर्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे। इसी कारण उन्होंने कभी भी पिंडदान नहीं किया। चूँकि अधर्मी कर्ण को धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो जीवन भर सोने का दान ही करते रहे। परंतु वो दानवीर थे, इसीलिए इंद्रदेव ने उन्हें गलती सुधारने का मौका दिया और उन्हें लगभग 16 दिन के लिए पृथ्वी पर अपना पश्चाताप करने के लिए वापस भेज दिया। इस दौरान कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए न केवल विधि पूर्वक तरीके से उनका श्राद्ध किया, बल्कि अपने पितरों को अन्न भी दान कर उनका तर्पण किया। धार्मिक मान्यता अनुसार इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है, जिस दौरान मनुष्य अपने पितरों का पिंडदान कर हर प्रकार के पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों के लिए समस्त पितृ और अतृप्त आत्माएं अपने कुल से तर्पण और शांति की आशा लेकर धरती पर आती हैं। इसके अलावा इन दिनों में जो भी व्यक्ति अपने पितरों के नाम से तर्पण, यज्ञ, दान आदि करता है, उससे पितृदेव प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दान देने से पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है और मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। जी हाँ, पितृपक्ष में किए जाने वाले शुभ कार्यों का फल विशेष रूप से आपको प्राप्त होता है। पितृपक्ष में अगर आप दान पुण्य के कार्य करते हैं तो उसका दोगुना फल आपको मरने के बाद प्राप्त होता है और यह आपके लिए स्वर्ग के रास्ते भी खोल देता है। इसीलिए हमें श्राद्ध के दिनों में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और अपने पूर्वजों का श्राद्ध बहुत ही श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए।
वैसे तो हम पितृपक्ष में किसी भी चीज का दान कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको दान करने से पितृपक्ष में विशेष फल की प्राप्ति होती है। सबसे जरूरी चीज है काले तिल। काले तिल को श्राद्ध पक्ष में दान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए काले तिल का दान सीधे पितरों को प्राप्त होता है। ऐसा होने से पितृ प्रसन्न होकर आपके पूरे परिवार को तरक्की और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में भूमि का दान भी सबसे बड़ा दान माना गया है। भूमि दान करने से अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। भूमि का दान आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवाता है। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और मान सम्मान बढ़ता है। शास्त्रों में पितरों का स्थान चंद्रमा के ऊपरी भाग में बताया गया है। इसीलिए माना जाता है कि पितरों को चांदी का बना सामान सबसे प्रिय होता है। पितृपक्ष में चांदी का बना सामान दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपको पितृपक्ष में शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह मानकर चला जाता है कि पितरों को भी गर्मी और सर्दी लगती है, इसीलिए उनके निमित्त भी दान करना अनिवार्य माना जाता है। इसीलिए आपको अपने पूर्वजों के निमित्त वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष में वस्त्रों का दान करते हैं, उन्हें जीवन में हर प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितरों के निर्मित गुड़ और नमक का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। जिन घरों में आर्थिक परेशानी बनी रहती है, उस घर के लोगों को शुभता की प्राप्ति के लिए गुड़ और नमक का श्राद्ध में दान अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए जूते और चप्पलों का दान भी करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जूते और चप्पलों का दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और धरती पर अपने परिजनों के लिए आशीष देते हैं। ऐसा करने से परिवार में आर्थिक समस्याओं का भी निराकरण हो जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय छाता और गमछा दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि इससे आपके परिवार में सुख शांति आती है और पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार आप श्राद्ध के दिनों में दान कर विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।